साल 1988। जगह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। जरा उस माहौल की कल्पना करें। ऑपरेशन ब्लू स्टार को बीते अभी महज 4 साल ही हुए थे और उग्रवादियों ने एक बार फिर इस पवित्र जगह पर कब्जा कर लिया था। बाहर सड़कों पर एकदम सन्नाटा और हवा में एक अजीब सा भारी तनाव। रुक रुक कर बस गोलियों की आवाजें आ रही थीं। पूरे देश की सांसें सच में अटकी हुई थीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उसी अनकही कहानी के पन्नों को पलटेंगे जिसने भारतीय इतिहास में रणनीति का एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया। उस वक्त सबके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या फिर से वही खून खराबा होगा? क्या 1984 में जो विनाश का भयानक मंजर देखा गया था, पंजाब फिर से उसी तरह दहल उठेगा? हर किसी के मन में यही डर था कि कहीं इतिहास खुद को दोहरा न दे। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली थी। इस बार सरकार और सुरक्षा बलों ने जो रणनीति अपनाई वो बिल्कुल अभूतपूर्व थी। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है 1984 और 1988 की रणनीतियों के बीच का ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ 1984 था जहां टैंक और भारी गोलाबारी का इस्तेमाल हुआ था जिससे पवित्र ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ 1988 की प्लानिंग देखिए। पुलिस कंट्रोल रूम में तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल बिल्कुल शांत खड़े थे। एनर्जी कमांडर्स के साथ नक्शे पर एक ऐसी सटीक योजना बनाई जा रही थी जिसमें अंदर घुसे बिना ही जीत हासिल करनी थी। ये दिखाता है कि पिछली गलतियों से कितना बड़ा सबक लिया गया था। इस पूरे ऑपरेशन की नींव सिर्फ एक सोच पर टिकी थी। केपीएस गिल ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में कहा था कि हमारा हथियार गोलियां नहीं, धैर्य होगा। उनका आदेश बिल्कुल साफ था, अंदर कोई टैंक नहीं जाएगा, कोई भारी गोलाबारी नहीं होगी और सबसे अहम बात, मंदिर की पवित्रता और उसके ढांचे को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। इतने भारी तनाव के बीच ऐसा शांत नेतृत्व और क्लियर विजन सच में कमाल का था। तो चलिए देखते हैं कि इस साइकोलॉजिकल और सामरिक युद्ध को असल में अंजाम कैसे दिया गया। जब बात आई कि अंदर बैठे हथियारबंद लोगों से कैसे निपटाया जाए तो ये 3 अचूक कदम उठाए गए। सबसे पहले पूरे इलाके को सील कर दिया गया, बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। दूसरा कदम, अंदर जाने वाली पानी और बिजली की सप्लाई पूरी तरह से काट दी गई। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक, आसपास की ऊंची छतों पर देश के बेस्ट एनएसजी स्नाइपर्स को तैनात कर दिया गया। मकसद साफ था, उग्रवादियों को बिना अंदर घुसे थकाना है। 9 मई 1988 को ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हुआ और देखिए ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये पूरे 9 दिनों तक चलने वाली एक बेहद थका देने वाली घेराबंदी थी। इसे अगर धैर्य की घेराबंदी कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हर गुजरते दिन के साथ उग्रवादियों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और हमारे सुरक्षा बल बिना किसी हड़बड़ी के बिल्कुल शांत रहकर बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो नज़ारा, वो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुबह सुबह स्वर्ण मंदिर के आसपास की ऊंची इमारतों पर एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज बिल्कुल काले लिबास में चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुके थे। पानी की टंकियों पर, छतों पर स्नाइपर राइफल सेट थीं। स्नाइपर के स्कोप से अंदर परिक्रमा में घूमते उग्रवादी बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। समझ लीजिए बाहर से मौत का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया था जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब जरा उस सिचुएशन की गंभीरता को समझिए। मई का महीना, 40 डिग्री से ऊपर की चिलचिलाती धूप, अंदर न तो बिजली है और ना ही पानी। प्यास और पसीने से तड़पते हुए उग्रवादी और इन सब के ऊपर हर पल एक सटीक स्नाइपर फायर का खौफ। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो उनके दिमाग और शरीर दोनों को बुरी तरह तोड़ रहा था। जरा सोचिए, न खाना, न पानी और बाहर कदम रखते ही मौत का डर। वो मेंटल प्रेशर कितना भयानक रहा होगा। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। प्यास से बेहाल एक उग्रवादी खुद को रोक नहीं पाया। वो पानी पीने के लिए छिपता हुआ सीधे पवित्र सरोवर की तरफ दौड़ा और तभी एक सिंगल बेहद सटीक स्नाइपर शॉट, गोली सीधे उसे लगी और वो वहीं ढेर हो गया। ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज था। इस एक घटना ने बाकी उग्रवादियों को पूरी तरह से डराकर वापस कमरों में छिपने पर मजबूर कर दिया। एनएसजी स्नाइपर्स का क्लियर ऑर्डर था, जो भी बाहर दिखे उसे वहीं ढेर कर दो। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भीषण गर्मी में जब इंसान प्यास से मर रहा हो और उसे पता हो कि बाहर निकलते ही मौत पक्की है, तो उसका हौसला आखिर कब तक टिक सकता है? इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ने उग्रवादियों के मनोबल को पूरी तरह से कुचल दिया था। गोलियों से ज्यादा अब खौफ और प्यास अपना अचूक काम कर रहे थे।
लगातार 9 दिनों की इस दम घोटू घेराबंदी के बाद फाइनली 18 मई 1988 का दिन आया। बाहर पसरे उस भारी सन्नाटे को पुलिस के लाउडस्पीकर ने तोड़ा। हथियार डाल दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बाहर आ जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और सच कहें तो ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये उनके टूट चुके मनोबल पर आखिरी हथौड़ा था। अंदर बैठे लोगों का शरीर और दिमाग अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि कुछ पलों के उस भारी सन्नाटे के बाद आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। धीरे धीरे मंदिर के मुख्य दरवाजे खुले और लगभग 200 उग्रवादी, जो पूरी तरह से टूट चुके थे, भूख और प्यास से हार मान चुके थे, अपने हाथ ऊपर किए एक लंबी लाइन में बाहर आने लगे। उनके चेहरों पर हार साफ दिख रही थी। उन्होंने जमीन पर अपने हथियार फेंक दिए और पुलिस ने उन्हें बिना किसी और संघर्ष के गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी कामयाबी इसका नतीजा ही था। जरा सोचिए, बिना मंदिर के ढांचे को एक भी खरोच पहुंचाए और ना के बराबर खून खराबे के साथ इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हो गया। केपीएस गिल की वो शांत रणनीति जिसने 1984 की गलतियों को दरकिनार किया, उसने दुनिया को दिखा दिया कि सही सामरिक सोच क्या होती है। ये भारतीय सुरक्षा बलों के सबसे बेहतरीन और सफल ऑपरेशंस में से एक बन गया। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है। क्या सही अनुशासन, शांत लीडरशिप और अटूट धैर्य से दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है?